Okay, now question is why is variation helpful to species but not the individual? ठीक है, स्पीशीज के लिए तो कहता है वेरिएशन जरूरी है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. सो ये दो क्वेश्चंस हैं. सो वी विल डू इट वन बाय वन. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो वेरिएशन जो है वो स्पीशीज के लिए ज़रूरी है, इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशंस ज़रूरी है ही क्यों? ठीक है, वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, सबसे पहले यही बात कर लेते कि वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या है. सो नंबर वन, गिव्स stability to population. Number two, prevent. अब सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो ये स्पीशीज को बचा लेती है कि स्पीशीज खत्म ना हो जाए. ठीक है, इट प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज टू गेट वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस. जब बुरे हालात होते हैं, सपोज करो जब बुरा टाइम आता है तो कहते हैं कि सभी उजड़ जाते हैं. सो ये उजड़ने नहीं देती, ये बचा लेती हैं वेरिएशंस. ठीक है. नंबर थ्री, वेरिएशंस आर फुटस्टेप फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिख के अब नाउ लेट्स कम टू जो उसने पूछा है. अब सपोज करो एग्जांपल से ही करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरिया है. सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है. ये कैन लिव एट, सपोज करो कि ये लेट अस से ये 37 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है. ठीक है. ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग आ गई है. ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर. कितना हो गया? सपोज 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये बैक्टीरिया तो फिर जिंदा नहीं रह पाएगा. सो बैक्टीरिया विल डाई. इसका सारा परिवार सब कुछ मर जाएगा. ये बैक्टीरिया था. इसको बैक्टीरिया कहो, ऑर्गेनिज्म कह लो, कुछ भी कह लो. ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विल डाई, है ना. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल डाई. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल डाई. लेकिन अब ट्विस्ट आया. ट्विस्ट क्या आया? कुछ ऐसा हो जाए जीन्स में, कुछ वेरिएशंस आ जाएं. वेरिएशन क्या आई कि एक कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो गए. नाउ लेट मी यूज डिफरेंट पेन्स. ये जो बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो गए, कैन लिव एट टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस. ये ठंड में जिंदे रह सकते हैं. एंड कुछ बच्चे ऐसा पैदा हो गए, कैन लिव एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस. ये 60 डिग्री तक भी टेम्परेचर को झेल सकते हैं. ठीक है. टेम्परेचर कैन लिव एट टेम्परेचर अप टू
60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। सो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सो ये पॉपुलेशन क्या करेगी, ये सरवाइव करेगी। दिस पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज सरवाइव। सो ये देखो, इसके इतने सारे बच्चे पैदा हो गए, इसकी एक प्रॉपर एक पॉपुलेशन बन गई। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बन गई अब इस बैक्टीरिया की। सो है तो लेकिन ये बैक्टीरिया ही। सो इससे हुआ क्या कि जो स्पीशीज था वो बच गया। बेशक ये वाला बैक्टीरिया नहीं बच पाया, है ना, ये वाला बैक्टीरिया नहीं बच पाया क्योंकि ये 37 तक रहता था, लेकिन पॉपुलेशन जो थी वो बच गई। सो दिस पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ स्पीशीज सर्वाइव। देयरफॉर जो उसने पूछा है कि वेरिएशंस आर beneficial for species but not necessarily for individuals। अब जैसे ये है, ये जो -डिग्री तक जिंदा रह सकता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ग्लोबल वार्मिंग में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसको तो वैसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। सो ये जो है वो मर जाएगा। सो बैक्टीरिया डाई बिकॉज कैनॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। सो ये जो बैक्टीरिया था वो तो मर जाएगा। सो therefore variation which doesn't give advantage to population will get eliminated। ठीक है बेटा, अब इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, अगर वेरिएशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 3 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, क्या कि वो पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देती है, जैसे हमने देख ही लिया कि उस पॉपुलेशन लास्ट में बच गई। ठीक है, प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज टू गेट वाइप्ड आउट एंड फुट स्टेप्स फॉर रिवोल्यूशन। ये पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। अब क्या था, एक बैक्टीरिया था जो कि 37 डिग्री तक रहता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, वो मर गया। ठीक है, बट ट्विस्ट क्या है, अगर वेरिएशन होती सो हो सकता है कि वेरिएशन की वजह से 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बन सकते थे। एक तो वो जो 60 डिग्री तक रह सकते थे, ठीक है, एक वो जो -5 डिग्री तक जो ठंड में रह सकते थे, एक वो जो गर्मी में भी रह सकते थे। अब जो ठंड में रहते थे, लेकिन है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है, इसका मतलब ठंड में तो ये पॉपुलेशन जिंदी रह सकती है, बट अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ये भी मर जाएगा। सो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वेरिएशंस जो कि ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा नहीं देती, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। सो हमने देख लिया ये वाले बैक्टीरिया मर गए, सो इसका मतलब ये वाली वेरिएशन तो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया 60 डिग्री तक जिंदा रहते थे वो बच गए, एंड उनको जो स्पीशीज थे वो बेनिफिशियल, उनको बेनिफिट मिला। सो इसकी वजह से ये जो वेरिएशन थी ये जिंदा रह पाई, एंड साथ में स्पीशीज तो बच गए लेकिन कई इंडिविजुअल मर गए। इंडिविजुअल मतलब कई जने मर गए। सपोज करो ये वाला मर गया, ये वाला भी मर गया, सो ये वाले मर गए, बट एक स्पीशीज जो था, बैक्टीरिया खत्म नहीं हुए। ठीक है ना, सपोज करो कि 3-4 बंदे हैं, एक क्लास में 50 बंदे हैं, सपोज करो इस दुनिया में 1000 बंदे हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ फलाने। अब एक तरह के बंदे मर जाएं, सो उस तरह से ये बात बोल रहा है कि बंदे तो जिंदा रहेंगे ना, जैसे कि हर घर में कोई ना कोई मर रहा है हर रोज, है ना, हर परिवार में कोई ना कोई एक की डेथ होती है। सो लेकिन पूरे के पूरा परिवार तो बच जाता है ना, सो उस तरह से बोल रहा है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट।
सो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, सो आंसर जो है आपका यही रहेगा। सो थैंक